दोस्तों 1970 के दशक में नासा स्पेस एजेंसी ने इंसानों द्वारा बनाए गए आज तक के सबसे महत्वपूर्ण 2 अंतरिक्ष यानों को अंतरिक्ष में उतारा था। जैसा कि आप जानते ही होंगे, इन दोनों स्पेसक्राफ्ट का नाम था वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2। वॉयेजर 1 ने सौरमंडल के साथ साथ सौरमंडल के बाहर मौजूद चीजों का भी डाटा वैज्ञानिकों के साथ शेयर किया है। इन्होंने जो इंसानों के लिए काम किया है उससे दूसरा कोई भी अंतरिक्ष यान इतना आसानी से नहीं कर सकता है। आज इन्हें लॉन्च हुए 45 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी ये सही तरीके से काम कर रहे हैं और डाटा को हमारे वैज्ञानिकों के साथ भेज रहे हैं। हाल ही में वॉयेजर 1 ने फिर से एक मिस्टीरियस सिग्नल को डिटेक्ट किया है, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। इस सिग्नल के साथ साथ हम आपको इस अंतरिक्ष यान द्वारा भेजी गई कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कवरी और फुटेज भी आपको दिखाएंगे, इसलिए इस वीडियो के एंड तक बने रहना। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी और आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, साल 2012 में वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट ने इंटरस्टेलर स्पेस में पहली बार एंट्री ली थी। ये इंसानों द्वारा बनाया गया पहला ऐसा ऑब्जेक्ट था जो सौरमंडल को छोड़कर इंटरस्टेलर स्पेस में जा पाया था। अब क्योंकि इस स्पेसक्राफ्ट को 1970 के दशक में बनाया था, इसलिए इसमें बहुत ही सिंपल इंस्ट्रूमेंट लगे हुए थे। उन सभी उपकरणों में 2 सबसे मुख्य उपकरण थे, कैमरा और रेडियो रिसीवर। जैसा कि आपको पता ही होगा कि स्पेसक्राफ्ट में लगा हुआ कैमरा अंतरिक्ष की अलग अलग तस्वीरें खींचता है, जिनको बाद में वैज्ञानिकों को सेंड कर देता है। इन्हीं तस्वीरों को अलग अलग तरीके से स्टडी करके वैज्ञानिक अंतरिक्ष से जुड़ी हुई स्टडी और खोज करते हैं। ये काम सुनने में भले ही बहुत आसान आपको लग रहा हो, लेकिन एक फोटो को एनालाइज करना बहुत ही मुश्किल टास्क होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि वैज्ञानिक अंतरिक्ष के रंग और उसकी ब्राइटनेस देखकर ये पता लगा लेते हैं कि वहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट मौजूद होंगे। इस साइंटिफिक टेक्निक को स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से जाना जाता है। इसी के जरिए वैज्ञानिक अंतरिक्ष में बहुत दूर मौजूद ग्रहों के भी कंपोजिशन को आसानी से जान लेते हैं। वॉयेजर में लगा हुआ रेडियो रिसीवर इस कैमरे से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस स्पेसक्राफ्ट के कैमरे को बहुत पहले ही बंद किया जा चुका है। इसके पीछे कोई मिस्टीरियस कारण नहीं है। वैज्ञानिक स्पेसक्राफ्ट की एनर्जी को बचाकर उसे लंबे समय तक फंक्शनिंग रखना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने कैमरे को बंद कर दिया। अब यह स्पेसक्राफ्ट मात्र रेडियो सिग्नल को ही रिसीव करता है और वैज्ञानिक उन्हीं पर रिसर्च करके अपनी स्टडीज के निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन सिग्नल्स को रिसीव करके भी वैज्ञानिक तस्वीरों को क्रिएट कर लेते हैं। जिस तरह से हमारी आंखें विजिबल लाइट को डिटेक्ट करके दिमाग में तस्वीर को क्रिएट कर लेती है, वैसे ही वैज्ञानिक भी रेडियो सिग्नल से तस्वीरों को क्रिएट कर लेते हैं। वॉयेजर 1 बहुत सालों से शांत था, लेकिन पृथ्वी से 23 अरब किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ये एक बहुत ही मिस्टीरियस सिग्नल को रिकॉर्ड करता है। ये सिग्नल मधुमक्खी के जैसी आवाज थी और ये इतनी ज्यादा धीमी थी कि उसको क्लियर सुनने के लिए वैज्ञानिकों को इससे एम्पलीफाई करना पड़ा था। अगर आपको नहीं पता है तो बता दो कि एम्पलीफिकेशन एक ऐसी तकनीक होती है जिससे धीमे साउंड को बहुत तेज कर दिया जाता है। इस तकनीक में साउंड के एक्चुअल डाटा के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जाती है, बस उसकी लाउडनेस को बढ़ा दिया जाता है ताकि रिसर्च करने में आसानी हो। जब इस रेडियो सिग्नल को एनालाइज किया गया तो वैज्ञानिकों को पता चला कि ये कोई मिस्टीरियस चीज नहीं है, बल्कि ये तो बस अंतरिक्ष में मौजूद अलग अलग गैस थी, जिनका तापमान बढ़ने की वजह से उनमें वाइब्रेशन उत्पन्न होने लगता है। इसी वाइब्रेशन को वॉयेजर के रेडियो डिटेक्टर ने रिकॉर्ड किया था। वैज्ञानिक ऐसा बताते हैं कि अब ये वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 दोनों ही स्पेसक्राफ्ट बहुत जल्दी रिटायर होने वाले हैं। ये दोनों ही या तो इस साल या फिर 2024 में पृथ्वी से कांटेक्ट को तोड़ देंगे और अंतरिक्ष में ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। ऐसा माना जाता है कि इस स्पेसक्राफ्ट के अंतरिक्ष में डिस्ट्रॉय होने के बहुत कम चांस है, क्योंकि उनके रास्ते में मुश्किल से ही कोई ऐसी चीज आएगी जो इन्हें नष्ट कर पाए। हालांकि ये जरूर हो सकता है कि ये किसी व्यक्ति द्वारा अपनी तरफ खींच लिए जाए या फिर ये किसी उल्का पिंड से जाकर टकरा जाए। अगर ऐसा होता है तो ये लाखों सालों बाद होगा, क्योंकि पृथ्वी के आसपास कोई भी ऐसा ब्लैक होल और मौजूद नहीं है जिसमें ये स्पेसक्राफ्ट जाकर गिर सकते हैं। वॉयेजर्स पहले ऐसे स्पेसक्राफ्ट थे जिन्होंने हमारे सौरमंडल के बाहरी ग्रहों की एक क्लियर तस्वीर वैज्ञानिकों के साथ साझा की थी। इन तस्वीरों के जरिए हम सौरमंडल में मौजूद ग्रहों के कंपोजिशन को समझ पाए थे। अगर आपको नहीं पता है तो बता दूं कि कंपोजिशन का मतलब होता है एक ग्रह किन किन एलिमेंट्स और कंपाउंड से बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे सौरमंडल का सबसे विशाल ग्रह यानी बृहस्पति मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है। इस जानकारी को नासा द्वारा लॉन्च किए गए स्पेसक्राफ्ट ने ही पता लगाया है। सौरमंडल के ग्रहों के अलावा वॉयेजर ने कुइपर बेल्ट की भी जानकारी वैज्ञानिकों को भेजी थी।
ये सौरमंडल के बाहरी छोर पर मौजूद एक ऐसा एरिया है जहां पर बहुत सारे उल्कापिंड और धूमकेतु मौजूद है। इनमें से बहुत सारे तो हमारी पृथ्वी की ओर भी बढ़ते हैं, लेकिन बृहस्पति और शनि ग्रह अपने पावरफुल गुरुत्वाकर्षण बल से हम इंसानों को बचा लेते हैं। हालांकि करीब 6.6 करोड़ साल पहले एक ऐसा ही उल्कापिंड हमारी पृथ्वी से आकर टकरा गया था। इसकी वजह से ही पृथ्वी पर रहने वाले सबसे विशाल जानवर यानी डायनासोर जो है विलुप्त हो गए थे। वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट ने ही इंटरस्टेलर स्पेस में जाकर बहुत सारी डिस्कवरी की। इसमें से सबसे बड़ी डिस्कवरी थी हीलियोस्फीयर की। जैसा कि आपको पता ही होगा कि हमारी पृथ्वी की एक बहुत ही पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड है। ये मैग्नेटिक फील्ड हम इंसानों को सूर्य से निकलने वाले चार्ज्ड पार्टिकल से बचाती है। अगर ये चार्ज पार्टिकल हमारी पृथ्वी पर डायरेक्टली आने लगेंगे तो इससे न सिर्फ इंसानों का खात्मा हो जाएगा बल्कि पृथ्वी भी पूरी तरीके से बंजर हो जाएगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि मंगल ग्रह के साथ अतीत में कुछ ऐसा ही हुआ था। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड ना होने की वजह से सूर्य से निकलने वाले खतरनाक तूफानों ने इसे पूरी तरीके से बंजर बना दिया और इस पर मौजूद पानी की एक एक बूंद को अंतरिक्ष में भाप बनाकर उड़ा दी। जिस तरह से हमारी पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड है, वैसे ही सूर्य की भी एक बहुत ही विशाल मैग्नेटिक फील्ड है। यह हमें इंटरस्टेलर स्पेस से आने वाले रेडिएशन से बचाती है, जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। इस रेडिएशन को वैज्ञानिक कॉस्मिक रेडिएशन के नाम से बुलाते हैं। वॉयेजर ने रिसर्च करके ये पता लगाया कि हमारे सौरमंडल के आसपास एक गुब्बारे जैसा स्ट्रक्चर मौजूद है जो हमें कॉस्मिक रेडिएशन से बचाता है। इस गुब्बारे की फॉर्मेशन हमारी सौरमंडल के राजा सूर्य ने ही की थी। बाहरी अंतरिक्ष से आने वाली जो भी रेडिएशन होती है वह इस गोले से पार नहीं हो पाती है, जिससे यहाँ पर मौजूद सभी ग्रह बच जाते हैं। हालांकि इस गोले का भी एक अंत है जिसे हीलियोपोज कहा जाता है। अगर आप इस एरिया से बाहर चले जाते हैं तो आप ऑफिशियली पूरी तरीके से सौरमंडल के बाहर होंगे। यहाँ पर आपको सूर्य का कोई भी गुरुत्वाकर्षण बल नहीं डिटेक्ट होगा और आप अंतरिक्ष में पूरी तरीके से फ्री हो जाएंगे। लेकिन ऐसा करना सुरक्षित बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अंतरिक्ष में ऐसे बहुत सारे मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट है जो कुछ सेकंड में ही आपको मार सकते हैं। इसमें से सबसे पहली खतरनाक चीज है कॉस्मिक रेडिएशन, जिसके बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया। इसके अलावा वैज्ञानिक ऐसा बताते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में ऐसे भी ब्लैक होल होते हैं जिनकी पोजीशन स्थिर नहीं होती है। ये अंतरिक्ष में एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक घुमा करते हैं और यही कारण है कि इन्हें रोग ब्लैक होल कहा जाता है। अगर आपको नहीं पता है तो बता दें कि रोग एक अंग्रेजी शब्द है जिसका हिंदी में मतलब होता है आवारा। अगर ऐसा ही कोई आवारा ब्लैक होल सौरमंडल के बाहर आपको मिल जाता है तो इससे बचना बहुत ही मुश्किल होगा। वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट में गोल्डन रिकॉर्ड नाम के एक डाटा को स्टोर किया गया है। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि ये स्पेसक्राफ्ट कभी न कभी तो किसी को मिलेगा ही, और अगर वह कोई एलियन सिविलाइजेशन हुई तो इस गोल्डन रिकॉर्ड को पढ़कर वह समझ पाएंगे कि ये स्पेसक्राफ्ट आखिर आया कहां से है। इस गोल्डन रिकॉर्ड में न सिर्फ पृथ्वी की एग्जैक्ट लोकेशन लिखी हुई है बल्कि मेल एंड फीमेल की तस्वीरें भी स्टोर्ड है। इसके अलावा वैज्ञानिकों ने इंसानों की आवाजें भी इस गोल्डन रिकॉर्ड में ऐड की है, जिससे एलियन सिविलाइजेशन हमारी आवाज को भी सुन सकते हैं। यह आइडिया बहुत सारे वैज्ञानिकों द्वारा अपोज किया गया था। ऐसा इसलिए है क्योंकि काफी सारे वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि हमें एलियंस को अपने बारे में इतना स्पष्ट रूप से नहीं बताना चाहिए। हमें नहीं पता है कि ब्रह्मांड में किस तरह के एलियंस मौजूद होंगे और वह कितने ज्यादा पावरफुल होंगे। फिलहाल तो हमने एलियंस को अंतरिक्ष में नहीं ढूंढा है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हम उन्हें कभी ढूंढ ही नहीं पाएंगे। ब्रह्मांड बहुत ही ज्यादा विशाल है और यहाँ पर सिर्फ हम इंसानों का होना एक बहुत ही पेचीदा बात लगती है। फाइनली 45 सालों के बाद अब यह स्पेसक्राफ्ट हम इंसानों से बहुत दूर जा रहे हैं। नासा के बहुत सारे सीनियर वैज्ञानिकों ने वॉयेजर से कांटेक्ट टूटने के बाद रिटायरमेंट लेने की प्लानिंग की है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन वैज्ञानिकों ने अपनी पूरी जिंदगी इन्हीं स्पेसक्राफ्ट में लगाई है और अब इन्हें हमेशा के लिए जाते हुए देखना उनके लिए आसान नहीं होगा। लेकिन विज्ञान और अंतरिक्ष की यही तो खास बात है। जैसे ही एक मिशन खत्म होता है, दूसरा मिशन ऑलरेडी नई डिस्कवरी करने के लिए तैयार हो जाता है। जेम्स वेब टेलीस्कोप अभी अपनी शुरुआती स्टेज पर है और भविष्य में यह शायद वॉयेजर से भी महत्वपूर्ण डाटा वैज्ञानिकों को सेंड करेगा। वैसे अगर आपको वॉयेजर के जरिए अंतरिक्ष में ट्रेवल करने का मौका दिया जाए तो क्या आप ऐसा करना पसंद करेंगे? नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।